हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी जियोग्राफी में थर्ड यूनिट है। 2 यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। आज हम क्या देखेंगे? ओशनोग्राफी। वो भी ओशनोग्राफी में सम टॉपिक जैसे ओशियन बॉटम रिलीफ, यानी कि ओशियन जो रिलीफ फीचर होते हैं जैसे कॉन्टीनेंटल सेल्फ, कॉन्टीनेंटल स्लोप, कॉन्टीनेंटल राइज, एप्सिल प्लेन, और इनकी यूटिलिटी रिसोर्सेज पर्सपेक्टिव से, एनर्जी पर्सपेक्टिव से, ठीक है, डिटेल में। उसके बाद टाइप्स ऑफ आइसलैंड, ओके, इनकी यूटिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ कोरल इन देयर यूटिलिटी एंड मरीन पॉलिप, ठीक है। सो दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर एग्जॉस्टिवली। दिस इज टुडे डिस्कशन, ओके। तो देखिए, बेसिकली ओशियन बॉटम रिलीफ, ओके। देखिए, ओशियन कट फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे डिवाइड होता है। जैसे सबसे बड़ा ऑर्डर क्या होता है? कॉन्टीनेंट ओशियन, ठीक है। मान लीजिए 7 कॉन्टीनेंट है, 7 ओशियन है, 7 ओशियन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ हो जाता है, ठीक है। एंड फंडामेंटल बेसाल्टिक होते हैं। देखिए, कॉन्टीनेंट कैसे होते हैं? ग्रेनाइट के होते हैं। तो ये ओशनिक क्या होते हैं? इनकी क्रस्ट कैसी होती है? बेसाल्टिक, यानी कि बेसिकली स्मूथ फ्लो लावा के फॉर्मेशन से बना होता है, जो हम लोगों ने जब हम वोल्केनिज्म पढ़ रहे थे, वोल्केनिज्म उस प्रोसेस में देखा था, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस देखिए, 1 किलोमीटर 1 to 3 किलोमीटर होती है, ठीक है। हायर डेंसिटी होती है, मोर देन ग्रेनाइट क्रस्ट, ओके। ओशनिक क्रिएटेड बाई मिड ओशनिक रिजेज एंड डिस्ट्रॉयज एट ट्रेंचेज, यानी कि आगे में देखेंगे बेसिकली क्या होता है। जो मिड ओशनिक रिजेज होती है ना, उस पर जो अटलांटिक वाला पढ़ते हैं, जो अटलांटिक वाला देखा उसमें किस तरीके से लावा धीरे धीरे फिसर होके, मींस फिसर एक्टिविटी से धीरे धीरे लावा एरप्ट होता है और दोनों साइड जमा होता जाता है, और फिर क्या होता है, वही बेसिकली एक तरीके सी स्प्रेड थ्योरी जो हैरी हेस वाली हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक। ओशियन फ्लोर नॉट अ फ्लैट, ओके, मोर डाइवर्सिटी देन ऑन द कंटिनेंट, यानी ये स्टेटमेंट अच्छा है। ओशियन फ्लोर फ्लैट नहीं है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, इवन मोर देन कॉन्टिनेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, आप देखिए जैसे मान लीजिए ये मिड अटलांटिक ओशियन वाला कंसेप्ट है, यानी कि मिड अटलांटिक ओशियन। देखिए इस तरीके से ये यहाँ से लावा निकलता है, ठीक है। ये दोनों तरफ जमा हो जाता है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से जमा होता था, तो यहाँ पे ये स्प्रेड होता है, ठीक, यहाँ पे स्प्रेड होता है। ये बेसिकली जो ट्रेंचेज होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये कंज्यूम होता है, यानी कि ओशनिक क्रिस्ट, यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट डेवलप होती है और टंचे पे कंज्यूम हो जाती है। फिर इस तरीके से पूरी कन्वेयर साइकिल चलती है। सी स्प्रेड थ्योरी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, हैरी हेस ने दी थी, ठीक है, हैरी हेस ने दी थी, ठीक। सी स्प्रेड थ्योरी जो बेसिकली मिड ओशनिक रिजेज बनने का रीजन था, ठीक, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे देखिए, डिवीजन ऑफ ओशियन बॉटम। अब देखिए, ओशियन बॉटम को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है कोस्ट लैंड से। देखिए फर्स्ट, देखिए ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन और डीप ओशियन प्लेन्स, ठीक, ओके, एंड मिड ओशनिक रिजेज, ठीक। ये 3 मेजर डिवीजन है, ठीक। आगे देखिए, अब देखिए ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन का फिर से डिवाइड हुआ। देखिए कॉन्टिनेंट सेल्फ होती है मोर एन एवरेज लगभग 200 किलोमीटर, ठीक है। कहीं भी देखिए 50 माइल्स है, कहीं पे देखिए 90 माइल्स है, ठीक है, ओके। ये देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ होती है बेसिकली 200 मीटर तक, ये होती है बेसिकली 200 से 2000 मीटर तक, ठीक, ठीक है। एक ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, फिर ये कॉन्टिनेंटल राइज है, इस तरीके से, ठीक। तो देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप जो ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन, कॉन्टिनेंट सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज। देखो ये कॉन्टिनेंटल राइज होते हैं ये, ठीक, सॉरी ये है 200 से 200 मीटर, ठीक है, यानी कि ये है 200 से 200 मीटर, 2000 मीटर, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। मान लीजिए देखिए ये कोस्ट ये देखिए कोस्ट लैंड है, यहाँ से देखिए कॉन्टिनेंट सेल्फ चलती है यहाँ से लेके यहाँ से, ठीक, इस तरीके से। एवरेज बिड्थ देखिए 50 माइल्स एंड वेरीज फ्रॉम
900 माइल्स डिपेंड अपॉन कोस्ट, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली जो वो होती है वर्टिकल वाली, ठीक है, वर्टिकल वाली वो कितनी होती है, 200 मीटर होती है, एवरेज 200 मीटर। और जो कॉन्टीनेंट सिर्फ वर्टिकल होती है ये होती है 200 मीटर से 2000 मीटर तक, ठीक। कॉन्टीनेंटल राइट ट्रांजिशन जोन होते हैं, और उसके बाद अपसिल प्लेन आ जाते हैं, फिर डीप ट्रेंचेस आ जाते हैं, ठीक। दिस इज अ बेसिकली मीन्स ओशनिक कॉन्टीनेंटल मार्जिन का डिवीजन है, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, अब कॉन्टीनेंटल शेल्फ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए बेसिकली ये रीजन कितना होता है, मोस्ट ऑफ द जो इसका वर्टिकल देखिए जो इसका वर्टिकल होता है वो 200 मीटर आई ऑलरेडी कवर्ड। देखिए सी लेवल से, देखिए यहाँ हाई टाइड हो गया, यहाँ लो टाइड हो गया, सी लेवल से यहाँ से देखते हैं कॉन्टिनेंट जहाँ से स्टार्ट होती है, तो लगभग ये कितनी वर्टिकल कितनी होती है, 200 मीटर एवरेज। अब देखिए सैलोस्ट पार्ट होता है, यानी कि बहुत सैलो होता है, डेप्थ 200 मीटर आई टोल्ड। फोटोजेनिक मीन्स यहाँ की जो सन रेज होती हैं क्लियर अप्रोच करती हैं, यहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो यहाँ बेसिकली फ्लोरा फोना जो मरीन फ्लोरा फोना होता है बहुत प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, जैसे मरीन लाइफ लाइक फ्लोटिंग प्लैंक्टॉन्स, बेंथोज एंड नेक्टॉन्स मीन्स फिशेस, सेडिमेंट फ्रॉम लैंड, टेरिजीनियस जो लैंड से सेडिमेंट्स एंड रिवर एस्चुरीज ये सब लाती हैं, इनको क्या बोलते हैं, टेरिजीनियस मीन्स टेरिटोरियल एरिया से आए हैं, ठीक है। आगे देखिए रिसोर्सेज पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए 90%, अब देखिए रिसोर्स पर्सपेक्टिव यूटिलिटी यानी कि कॉन्टीनेंटल की यूटिलिटी, कॉन्टीनेंटल शेल्फ की यूटिलिटी क्या है, 90% पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन कॉन्टीनेंटल शेल्फ, लाइक इंडिया केस में बॉम्बे हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे, पर्शियन गल्फ, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ सी बेसिकली यूरोप, बैरेंट सी यूरोप, गल्फ ऑफ मैक्सिको यूएसए, और नॉर्वेजियन सी इसके इंडियन कंट्री, यानी कि 90% पेट्रोलियम और गैस रिजर्व फाउंड इन कॉन्टीनेंटल शेल्फ। आगे देखिए पर्शियन गल्फ, देखिए पेट्रोलियम रिजर्व, यानी कि ये देखिए पर्शियन गल्फ पेट्रोलियम रिजर्व, ईरान, इराक, इस तरीके से, ठीक। स्टेट ऑफ हार्मुज देखिए ये होगी ये, ठीक। आगे देखिए ऑयल एक्सप्लोरेशन फ्रॉम बैरेंट सी, ओके, मींस पेट्रोलियम, ये देखिए बैरेंट सी हो जाएगा, ठीक। ये देखिए बैरेंट सी, रशियन डोमिनेंस, पेट्रोलियम रिजर्व, रसिया स्टार्ट एक्सप्लोरेशन, प्योर प्रोटेस्ट इन्वायरमेंटल, बेसिकली यहाँ पे बैरेंट सी एक्सप्लोर करने से क्या हुआ, मैकेनिकल और क्या नाम केमिकल एक्टिविटी हुई, उससे क्या हुआ, यहाँ का जो मरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई। सो बेसिकली प्रोटेस्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल ग्रीन पीस ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको रेनबो वॉरियर बोला जाएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट देखिए आर्टिक ओशियन, अब बन की आर्टिक ओशियन के लेटेस्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखिए नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक। इसके जो ये वाला आर्टिक सर्कल है ये बेसिकली 67.5 नॉर्थ वाला, और पोल के बीच होता है बोस्ट उतना, ठीक। देखिए मेल्टिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू रसिया, यानी कि जैसे जब अभी क्या होता है प्रेजेंट सिनारियो में क्या होता है, जो बेसिकली रशिया और यूरोप का रूट है ना, देखिए ये रसिया हो गया, ठीक, और ये यूरोप हो गया, ये वाला यूरोप हो गया। अब मान लीजिए आइस मेल्ट हो जाए तो ये डायरेक्ट रूट हो जाएगा, ठीक। न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू रसिया, पेट्रोलियम रिजर्व, आर्टिक ओशियन ग्लोबल कमांड एंड आर्टिक काउंसिल, यानी कि आर्टिक काउंसिल की ये ड्यूटी है यहाँ की, जो बेसिकली मरीन बेसिकली जो ऑयल एक्टिविटीज़ और अनदर स्पेस एक्टिविटी उनको रेगुलेट करे, ताकि यहाँ की मरीन लाइफ को बचाया जा सके, ठीक है। आगे देखिए रिसोर्सेज कॉन्टीनेंट शेल्फ, यानी फर्दर देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, ह्यूज रिसोर्स ऑफ सल्फर रेयरली फाउंड इन सी, अवेलेबल इन द सी ड्यूरिंग मरीन वोल्केनिज्म। गल्फ ऑफ मैक्सिको रिच सोर्स ऑफ, मीन्स जो सल्फर होती है वो मरीन रीजन में नहीं पाई जाती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज स्पेशलाइज्ड कॉन्टीनेंट शेल्फ की एरिया में बेसिकली सल्फर के डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक। आगे देखिए
another another type resources placer deposit, like silver, like means gold, like uranium, thorium, something like that. Wave action erode the beach rock. Some stable mineral freed from the rock due to weathering. Wave shift to lighter material more rapidly than heavier. यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे मटेरियल होते हैं, उनको ऐसे कोस्ट पे वेव क्या करती हैं, जमा कर देती हैं. जैसे थोरियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर एंड अनदर टाइप. ठीक. नेक्स्ट देखिए मोनाजाइट सैंड. देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में मोनाजाइट सैंड सोर्स ऑफ थोरियम कोरला कोस्ट. ओके. गोल्ड कहाँ मिलता है, अलास्का. जिक्रॉन कहाँ मिलता है, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलियन कोस्ट. डायमंड कहाँ मिलते हैं, साउथ अफ्रीकन कोस्ट. बेसिकली वेव एक्शन से, छोटे छोटे वेव एक्शन से क्या होता है, कोस्टल एरिया एरोड होते हैं. कोस्टल एरिया एरोड होते हैं, फिर उसमें मिनरल्स होते हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं, और वो बेसिकली कंटिनेंट सेल्फ एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए रिसोर्स ऑफ कंटिनेंट सेल्फ. देखिए ये मोती, ठीक, जो ऑर्नामेंट में काम आते हैं. कैल्शियम लीस्ट सलूबल इन ओशन वाटर. पेरुवियन कोस्ट रिच डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट. फिशेस आर रिच इन नाइट्रेट, फास्फोरस एंड हाई प्रोटीन एंड पल्स. ठीक है. यानी कि रिच पल्स मल्टीपल, यानी मल्टीपल यूटिलिटी है कॉन्टिनेंट सेल्फ, यानी कि मल्टीपल एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट टाइप अदर रिसोर्सेज जैसे न्यूट्रिशन, उन सबको प्रोवाइड इन फॉर्म ऑफ फिश. ओके. नेक्स्ट देखिए अब कॉन्टिनेंट स्लोप पढ़ लेते हैं. देखिए ये बेसिकली एक तरीके से सडन ड्राफ्ट यानी कि स्लोप बढ़ जाता है, यानी कि स्लोप इनकी ग्रेडियंट्स यानी कि स्टीप स्लो हो जाता है, और ये लगभग 200 से 200 मीटर तक होता है. ठीक. वर्टिकल. ओके. वेरी स्टीप स्लोप. देखो आई ऑलरेडी टोल्ड यू. मैसिव लैंडस्लाइड टेरिजियस डिपॉजिट. यानी कि देखिए जब रिवर यहाँ से आएगी तो यहाँ पे क्या करेगी, जो बेसिकली जो ग्रेवल होगा ना, बेसिकली जो लैंड से रिवर लाएगी डिपॉजिट यहाँ इस तरीके से जमा कर देगी. तो यहाँ क्या बनेगा, डीप सी फैन बनेंगे. ठीक. डीप सी फैन बोलते हैं इनको. डिस्ट्रीब्यूटन चैनल, यानी कि बहुत ग्रेडियंट स्लोप हो जाता है, तो जो भी मटेरियल आता है इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है. ठीक. रिवर्स लाइक गंगा, इंडस, मिसिसिपी, यूकॉन, कांगो क्रिएटेड सबमरीन कैनन. यानी कि इसी कारण, क्योंकि यहाँ पे स्लोप एब्रप्ट डिक्लाइन हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, कैनन्स बन जाते हैं. हाई वाटरफॉल लाइक डेनमार्क. ठीक. मूव ऑन. कंटिनेंटल राइज देख लीजिए. अब कंटिनेंटल राइज देखिए, ये देखिए, ये बेसिकली ये ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन कॉन्टिनेंटल ब्लॉक एंड ओशनिक ब्लॉक. अब देखिए ये कॉन्टिनेंटल ब्लॉक हो गया और ये ओशनिक ब्लॉक हो गया, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये ट्रांजिशन जोन होता है, यानी कि बाउंड्री लाइन होती है. ठीक. आगे देखिए कॉन्टिनेंटल राइज, दे आर अपसेंट नियर द ट्रेंचेस, क्योंकि कंज्यूम हो जाते हैं. ये अपसेंट क्यों होते हैं, ट्रेंचेस जैसे यहाँ पे नहीं, ये कंज्यूम हो जाते हैं. ठीक. ट्रेंचेस सबडक्शन. ओके. कंज्यूम डिपोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल राइज, यहाँ क्या कंज्यूम हो जाते हैं, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. ठीक है. देखिए एप्सिल प्लेन, यहाँ से बेसिकली ये कॉन्टिनेंटल एरिया ख़त्म हो गया, तो इस तरीके से ये वाला रीजन एप्सिल प्लेन कहलाता है. ऑक्यूपाई 40% ऑफ द ओशन फ्लोर. ट्रमेंडस डाइवर्सिटी इन फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म. इट हैज़ डिपोजिट फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स लाइक टेरिजेनियस, यानी कि ओशनिक डिपोजिट भी होते हैं और कॉन्टिनेंटल डिपोजिट भी होते हैं. ठीक. आगे देखिए रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस होते हैं. अब देखिए पॉली मेटालिक नाडुल्स. पीएम इनका मतलब है पॉली, देख लीजिए, पॉली मेटालिक, मेटालिक नाडुल्स. ठीक. ये बेसिकली क्या है, ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं एप्सिल प्लेन में. मैग्नीज नाडुल्स होते हैं, पॉली मेटालिक नाडुल्स. कंसंट्रेशन ऑफ मेटल और डिफरेंट टाइप मेटल के कॉम्बिनेशंस होते हैं. एट डेप्थ 4000 से 6000 किलोमीटर, या 4000 या 4 के 6 किलोमीटर, या 4000 से 6000 मीटर अंडर द डेप्थ. ठीक. आगे देखिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, यानी कि अराउंड ऑल द ट्रॉपिकल ओशियन मान सकते हैं आप. फर्स्ट फाउंड इन कारासी, आर्टिक ओशियन. कहाँ फर्स्ट कहाँ के मिले, कारासी, यानी कि आर्टिक ओशियन. ठीक है. ओके.
दीज नाडुल्स आर फाउंड इन ऑल द ओशियन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल द ओशियन स्पेशली फॉर यूपीएससी, दिस इज फोकल पॉइंट। इकोनॉमिकली वायबल, यानी कि इकोनॉमिकली वायबल मीन्स इकोनॉमी कंसेप्ट है कि जितना पैसा हमने खर्च किया उसको माइन करने में, और उससे ज़्यादा हम कमा लेंगे, यानी उससे ज़्यादा उसका यूटी मोनेटाइज कर लेंगे, दैट इज द इकोनॉमिकल वायबल। ओके, इंडियन ओशियन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, यानी कि ऑल द ग्रेट एशियन में पॉलीमेटालिक नाडुल्स की प्रेजेंस है। ओके, अब देखिए इनमें बेसिकली इनसे हम क्या क्या मिलेगा हमें, ये देखिए, यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीज, आयरन, सिलिका, एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, यानी कि दे आर सो इम्पोर्टेंट, यानी कि एक ही और को माइन करने से हमें इतने मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशंस, कॉम्बो पैक टाइप है ये, ठीक है। सम ऑफ मिनरल्स आर रेयर ऑन द लैंड। ओके, कंट्रीज आर रेस टू एक्सप्लोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीमेरिक नाइट्रोजन्स, एक तरीके की होड़ लगी है इन पे, बेसिकली क्या है, इनको माइन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक। आगे देखिए, अब इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं। इन 2002 इंडिया गॉट अप्रूवल इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, इंटरनेट सीवेड अथॉरिटी, आगे देखेंगे, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ अनक्लोज का ये बॉडी है, इसके अंदर ये बॉडी है, ठीक है। ओके, पाइनियर इन 15 ईयर्स। ओके, इंडिया गॉट कितने, 1.5 लाख मिलियन हेक्टेयर एरिया हमें कहाँ मिला है, अंडर ओशियन फॉर 10 to 15 मिलियन हेक्टेयर पॉलीमेटालिक नाडुल को एक्सप्लोर करने के, ठीक है। इंडिया आरबी समुद्र रत्नाकर, ओके, एंड इक्विप फ्रॉम साउथ कोरिया, यानी कि ये बेसिकली क्या है ना, ये बेसिकली जहाज एंड इक्विपमेंट साउथ कोरिया। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, दिस इज प्रोवाइड डेवलपिंग, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा। चाइना एक्वायर 10,000 हेक्टेयर है। ओके, हाँ, हमें कितना अलॉट किया गया है, बेसिकली 10 to 15 मिलियन हेक्टेयर। ओके, ये हमारी पोजीशन है रिगार्डिंग पॉलीमेटालिक नाडुल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। देखिए, अब ये अनक्लास पढ़ लेते हैं। बेसिकली देखिए, 60 कंट्रीज साइंड इन 1993। ओके, डिसाइड मैरीटाइम बाउंड्री, डीप सी माइनिंग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये है अनक्लास, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, अनक्लास, ठीक। ये देखिए, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, ये डबल एस नहीं, अनक्लॉज, इसके अंदर ISA बॉडी, इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, ठीक है। अब देखिए अनक्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। ये डिसाइड क्या क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये बेस लाइन होगी, ठीक। देखिए, ये बेसिकली क्या करता है कि जो सी में, यानी किसी कॉन्टिनेंट, किसी भी नेशन की कितनी जुडिक्शन है, और उसके बाद सी के बारे में क्लैरिफिकेशन, जुडिक्शन, डिवीजन, उसके बारे में बात करता है। देख लेते हैं हम। देखिए, बेस लाइन जहाँ से कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ तुम्हारी टेरिटरी होती है, 12 नॉटिकल माइल, ये देखिए 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी होता है, ठीक है। 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिग्यूस जोन होता है, और 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ तक क्या होता है ना, सॉवरेन टेरिटरी मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से किसी भी कंट्री की जुडिक्शन होती है। मान लीजिए ये कंट्री, कोई नेशन है A1, ठीक, तो यहाँ तक इसका जुडिक्शन है। अगर यहाँ पे कोई फॉरेन बेसिकली मीन फॉरेन एयरक्राफ्ट या समथिंग, यानी कि शिप कुछ भी आता है, तो बेसिकली उसको परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन अथॉरिटीज़ से, ठीक। इसके बाद हाई सी, ओपन वाटर हो जाता है, यहाँ पे किसी की जुडिक्शन नहीं लेनी पड़ती, ठीक। डिसाइड टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिग्यूस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल राइट ऑफ स्टेट टू एक्सप्लोर, देखिए यहाँ तक कि स्पेशल राइट ऑफ द स्टेट एक्सप्लोर मिनरल्स और प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम दीज एरियाज, यानी कि यहाँ पर मीन्स एक्सक्लूसिव राइट होते हैं किसी भी नेशन के, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, ठीक है। टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, ठीक।
आगे देखिए टाइप्स ऑफ, अब बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया, बेसिकली हमने ओशियन की एक तरीके से टोपोग्राफी पढ़ ली। अब देखो टाइप ऑफ आइसलैंड देख लेते हैं रनिंग में, ठीक है। 4 टाइप के आइसलैंड होते हैं। वोल्केनिक आइसलैंड वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं, लावा से बनते हैं। कॉन्टिनेंटल यानी कॉन्टिनेंटल से टूट के बनते हैं, ठीक है। कोरल आइसलैंड थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सैंड बार, बेसिकली सैंड बार कैसे बनते हैं, रिवराइन डिपॉजिट से और ओशियन के डिपोजन से बनते हैं, ठीक। आगे देख लीजिए कॉन्टिनेंटल, देखिए वंस पार्ट ऑफ यानी कॉन्टिनेंट का पार्ट टूट जाता है, ओके। वोल्केनिक बेसिकली कैसे बनते हैं, ओशनिक प्लेट के कोलिजन से। कोरल कैसे बनते हैं, फॉर्म ड्यू टू कोरल, जो मरीन पॉलिप होते हैं, मरीन पॉलिप होते हैं, वे एक दूसरे के ऊपर मरते रहते हैं और वही डेड स्केलेटन बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का ऊपर तक अपीयर हो जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोरल आइसलैंड का। सैंड बार एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड नियर द कोस्ट और ड्यू टू रिवर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल देख लीजिए, कॉन्टिनेंटल में एग्जांपल देखिए मेडागास्कर, ये देखिए रियूनियन आइसलैंड, ठीक। आगे देखिए सैंड बार में देख लीजिए, सैंड बार में देख लीजिए बेसिकली इंडियन कोस्ट में बेसिकली कावेरी गोदावरी और क्या नाम कृष्णा, इनके डिपॉजिट, ठीक है। जैसे इसरो साइट है ना, वो सैंड बार पे ही एग्जिस्ट मीन सैंड बार पे ही बनाएगी, ठीक है। आगे देख लीजिए वोल्केनिक आइसलैंड देख लीजिए, जापान, फिलीपाइंस, क्यूराइल, लूसियन। कॉन्टिनेंटल श्रीलंका, मेडागास्कर, वैंकूवर, बैफिन बे, ये भी पूछे जा सकते हैं। दिस स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट। कोरल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। लक्षद्वीप, मालदीव, मॉरिशस, बहामा, बरमूडा और लॉन्ग आइसलैंड सैंड बार यानी कि न्यूयॉर्क, ठीक। न्यूयॉर्क बेसिकली सैंड बार आइसलैंड है, ठीक। आगे देखिए कोरल लीफ, अब देखिए ये अच्छा टॉपिक है। कोरल लीफ बेसिकली क्या होते हैं, मरीन पॉलिप होते हैं, मरीन पॉलिप। दे आर हैविंग बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशंस विद एल्गे कॉल्ड जूजेंथले, ठीक, ओके। इंडिकेटिव ऑफ मरीन इकोलॉजी यानी कि हेल्दी मरीन इकोलॉजी के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। प्राइमरी फूड चेन में अपना बेसिकली योगदान देते हैं। सोर्स ऑफ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, देखिए आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखिए कोरल लीफ, कोरल टाइनी फ्लसी सी एनिमस पॉलिप्स या मरीन पॉलिप्स, दे एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम द सी वाटर, इसके प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ओके। वन जनरेशन डाई ऑन प्रीवियस एंड दैट्स वाई एक्लूमेशन स्टार्ट। कोरल लिप्स विथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइक्रोस्कोपिक प्लांट जूजेंथले और एल्गे, ठीक। इस एल्गे की क्या प्रॉपर्टी होती है, दिस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कैपेबिलिटी। अब देखिए जूजेंथले क्या करता है, बेसिकली कोरल को कलर, वाटर और फूड प्रोवाइड कराता है, कलर, वाटर, फूड प्रोवाइड कराता है। और बेसिकली मरीन पॉलिप यानी कि जो एनिमोन्स पॉलिप है कोरल वाला मरीन पॉलिप, ये क्या करवाता है, एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड कराता है। ये इसे फूड एंड कलर प्रोवाइड कराता है, ये इसे शेल्टर प्रोवाइड कराता है। सो दे आर लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद सर्टेन oceanic conditions like temperature, something like. Zooxanthellae provide food to coral and coral provide protection to zooxanthellae or a shelter, even color, ठीक। आगे देखिए अब सम कंडीशंस देखिए, बेसिकली दे आर इन अ सैलो वाटर टिल 50 मीटर और 100 मीटर। टेम्परेचर 25 से 27 होना चाहिए, ओके। वार्म ट्रॉपिकल एंड लो लैटिट्यूड वाटर होना चाहिए। सालिनिटी 33 पीपीटी होना चाहिए। नॉट माउथ ऑफ रिवर क्योंकि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है। नीड अ सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट वाटर, क्या किसके लिए, CO3 यानी कि सर्कुलेटिंग वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली एक तरीके का न्यूट्रिएंट की तरह रोटेट होता रहता है, ठीक। आगे देखिए स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, मोर और लेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक। यानी कि इस रीजन में बेसिकली कोरल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके। आगे देखिए कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, जो ओशनिक कंडीशंस होती हैं स्पेशली टेम्परेचर
जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बिटवीन जूजेंथले यानी कि एल्गे एंड मरीन पॉलिप कोरल के बीच, वो बेसिकली ब्रेक हो जाती है। व्हेन कोरल आर इन स्ट्रेस, क्यों, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। दे एक्सपेल जूजेंथले दैट इज एल्गे, दैट्स वाई कोरल सीम्स वाइट, यानी कि कलर खो जाता है क्योंकि एल्गे ही उनको कलर प्रोवाइड कराता है। दिस फिनोमेना कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग और अल्टीमेटली विदाउट फूड कोरल डाई, यानी कि जो फिनोमेना होता है वो स्टॉप हो जाता है। यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन कोरल पॉलिप एंड जूजेंथले एल्गे इज ब्रेकिंग ड्यू टू ओशनिक कंडीशन लाइक इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, आगे देखिए सम रीजन्स देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज टेम्परेचर, ओजोन डिप्लीशन, इंक्रीज इन सोलर रेडिएशन, ओशनिक एसिडिफिकेशन यानी कि इंक्रीज CO2, ठीक, एंड SO2, ठीक, ये एल्गल ब्लूम यानी कि नए एल्गल ब्लूम बेसिकली ओवर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग सेडिमेंटेशन फ्रॉम द रिवर, मरीन पॉल्यूशन लाइक ऑयल पिल्स एंड डिजीज, दीज आर रीजन फॉर कोरल ब्लीचिंग, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जूजेंथले एल्गे एंड मरीन पॉलिप कोरल। आगे देखिए कोरल ब्लीचिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक, आगे देखिए अब फॉर्मेशन ऑफ कोरल देखिए 3 टाइप्स होते हैं, फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल। फ्रिंज में क्या होता है, कोरल कैन बी डेवलप बोथ ऑफ मार्जिन कॉन्टिनेंट एंड बिटवीन द ओशियन। आगे हम देख लेते हैं फ्रिंज में क्या होता है। फ्रिंज में देखिए, ये देखिए फ्रिंज में क्या होती है, ये कोस्टल लैंड है, इसी जैसे मान लीजिए कोस्टल लैंड है उसी के सारे ये अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक, कोरल रीफ डेवलप्ड अलोंग मार्जिन ऑफ आइसलैंड, इफ गैप इज क्रिएटेड बिटवीन कोरल एंड द सरफेस स्मॉल वाटर लगून कैन बी फाउंड। ओके, ये देखिए अब बैरियर देख लिए, बैरियर में क्या होता है, देखिए ये कोस्ट लैंड हो गई, देखिए ये कोस्ट लैंड हो गई और ये लैगून हो गई, ये लैगून हो गई। ठीक, अब यहाँ पे मीन्स जैसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे जैसे इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, तो इस तरीके से जो बनेगा वो बेसिकली बैरियर रीफ होती है। ठीक है, यानी कि कोस्ट लैंड बीच में वाटर और फिर ये, ठीक, जैसे ये देखो लैगून बन गई और फिर ये रीफ बनी। ठीक, इस तरीके से रीफ इज नॉट कंटिन्यूस बट ब्रोकन, लैगून कैन कनेक्ट द ओपन सी। ओके, मोस्ट एक्सटेंसिव, दे आर पैरेलल टू द कोस्ट। ठीक, यहाँ अटॉल में बेसिकली ये क्या होते हैं, बेसिकली सबमरीन कोरल आइलैंड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बेसिकली मान लीजिए ये देखिए आइलैंड है, ब्लोस देखिए, ये देखिए ये, ठीक, ये आइसलैंड है। अब यहाँ क्या मरीन स्केल्टन ऐसे इस तरीके से डेड होते हैं, डेड ऊपर तक चले जाते हैं, इधर यहाँ पे भी ऊपर चले जाते हैं, इधर से भी ऊपर चले जाते हैं, इधर से भी ऊपर चले जाते हैं, इधर से भी, और तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो ही बेसिकली रीफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, दे आर हिल सबमर्ज, ओनली नैरो रिंग ऑफ द कोरल इज विजिबल। ओके, आगे देख लेते हैं, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए ये अटॉल्स होते हैं। ठीक, ये अटॉल्स होते हैं, यानी कि बीच में लैगून होती है और आसपास कोरल के इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए कोस्टलैंड, ये देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया वाले में सही से दिखेगा, ये देखिए लैगून हो गई। ठीक है, ये कोरल पैचेज हो गए। ठीक है, और फिर ये देखिए कॉन्टिनेंटल हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो क्लियर, एकदम क्लियर डिफाइंड है। आगे देखिए मरीन पॉल्यूशन, छोटा सा टॉपिक है, कवर कर लेते हैं। डेंजरस फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। ओके, यानी कि मरीन पॉल्यूशन जो डाइवर्सिटी है, मरीन एल्गे, प्लैंक्टन्स, नॉस्टॉक एंड अनदर फिश, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक, मरीन डाइवर्सिटी इज़ द वेल्थ ऑफ द अर्थ, हार्मफुल टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, जब ओशियन पॉल्यूट होंगे तो सराउंडिंग पॉल्यूट होगा और फिर उससे ह्यूमन एनिमल फ्लोरा फौना दोनों पे इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए इशू क्या क्या होते हैं, देखिए ऑयल स्पिल यानी कि ऑयल लीकेज हो जाए। ठीक, मरीन लाइफ डिवॉइड ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन, यानी कि मान लीजिए ये ओशियन है तो इस पर ऑयल की लेयर
बेसिकली क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी और वो सनलाइट और ऑक्सीजन का पर्कुलेशन बंद कर देगी। ठीक है। रन ऑफ द लैंड स्पेशली यूट्रोफिकेशन, यानी कि जो सरफेस रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ, सीवेज जो सीवेज रन ऑफ होता है वो रिवर के थ्रू बेसिकली ओशन में जाता है। उसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्टिविटी हो जाती है और एल्गल ब्लूम हो जाता है। ठीक है। और वो सिस्टम डेड हो जाता है। एटमॉस्फेरिक इनपुट जैसे ओशियन एसिडिक वाटर, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिंग हार्म मरीन ऑर्गेनिज्म, बेसाल्टिक वाटर इशू, स्पेशली डेंजर टू बैलिस्टिक वाटर इशू। ठीक है। बैलिस्टिक जैसे जो क्या नाम हैवी वाटर रिएक्टर नहीं होते हैं, उनसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनका गर्म पानी हम छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। दी टार वाल्स देख लीजिए, ये थोड़ा फिनोमेना अच्छा है। टार वाल्स क्या होते हैं, टार वाल्स देखिए लम्स ऑफ पेट्रोलियम किससे बनते हैं, ऑयल स्पिलेज, जब ऑयल लीकेज होता है वैसे टैंकर टाइप। दे बैक्स लाइक लम्स आर कॉज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ऑयल विद सी वाटर, यानी कि ऑयल और सी वाटर के फॉर्मेशन से बन जाते हैं। स्टिकी एंड ग्रीसी होते हैं एंड दे आर एक्ट एज अ बेसिकली मरीन पॉल्यूंट। सो दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑफ ओशनोग्राफी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, वो मुझको बहुत बहुत ही हेल्प करेगा टू मेक गुड वीडियो फॉर यू गाइज। थैंक यू वेरी मच।